आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 2 से जो पहला प्रॉब्लम है हम उसको आज सीखेंगे। ये है कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ बस, यानी हमें एक बस की एक्सीलरेशन मालूम करनी है। दैट स्पीड अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकंड टू 40 मीटर पर सेकंड इन 8 सेकंड। मीन्स इसकी जो स्पीड अप हुई है वही है 8 सेकंड के दौरान, या 20 मीटर से 40 मीटर पर सेकंड। हम पहले क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे। डेटा में क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वो हम लिखेंगे। vi इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, और 40 मीटर पर सेकंड इसकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। vf इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड, और ये कितना दौरानिया है, मीन्स टाइम कितना लगा, 8 सेकंड। टाइम इज इक्वल टू 8 सेकंड। और हमें मालूम क्या करना है, एक्सीलरेशन। सिंपल और आसान तरीके से। उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के बाद बाय फार्मूला हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला इसमें इस्तेमाल होगा जिसमें ये सारे वेरिएबल आ जाएं और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो हम देखेंगे, हमें पता है एक्सीलरेशन का फार्मूला जिसका फार्मूला है डेल्टा v अपॉन टाइम। मीन्स डेल्टा का मतलब है vf माइनस vi अपॉन टाइम। ये चेंज इन वेलोसिटी इन दौरानिया, मीन्स इन टाइम। अब हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग वैल्यू फ्रॉम डेटा, अब हम वहाँ डेटा से वैल्यू पुट करेंगे। तो किस तरह, a इज इक्वल टू vf कितनी है, vf 40 मीटर, उसके बाद माइनस vi कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम 8 सेकंड। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 40 में से 20 माइनस हो गए तो कितने बचे, 20 अपॉन 8। जब हम 20 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स ये है यूनिट एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन यानी बस की एक्सीलरेशन कितनी हुई, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा जवाब है इसका। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड प्रॉब्लम करें। ए बस इज मूविंग ऑन अ रोड with a 15 meter per second. A bus is moving on a road with a 15 meter per second and it accelerates at 5 meter per second square. इसका मतलब है एक बस रोड पे जा रही है, उसकी जो स्पीड है वो है 15 मीटर पर सेकंड। उसके बाद वो एक्सीलरेट हो रही है, कितनी एक्सीलरेशन उसके अंदर कितनी एक्सीलरेशन आ रही है, वो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें क्या मालूम करना है, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बस आफ्टर 6 सेकंड। हमें 6 सेकंड के बाद देखना है कि उसकी फाइनली वेलोसिटी कितनी है। ये हमें सेकंड चैप्टर के अंदर मालूम करना है। पहले हम डेटा बनाएंगे ऐसे ही आसान तरीके का। हम डेटा में जो वेरिएबल की जितनी वैल्यू आती है वो हम फर्स्ट लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी। मीन्स ए बस इज मूविंग ऑन ए रोड विद 15 मीटर पर सेकंड। मीन्स जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, vi कितनी है, इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इट एक्सीलरेट एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके अंदर एक्सीलरेशन कितनी आ रही है वो हम लिखेंगे डेटा के अंदर 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हमें मालूम क्या करना है, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बस। हमें फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए बस मालूम करना है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है वो हमें मालूम करनी है। और जो दौरानिया है, मीन्स टाइम उसके अंदर कितना है, टाइम है 6 सेकंड। टाइम कितना है, 6 सेकंड। ऐसी सेम प्रोसेस के दौरान, मीन्स जिस तरह हमें प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, डेटा बनाने के बाद तरीक़ेकार क्या होता है, सॉल्यूशन लिखिए। ये साफ और आसान तरीक़ेकार जिसमें हम आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। सॉल्यूशन के बाद हम देखेंगे कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा जिसमें ये सारे वेरिएबल्स आ जाएं। तो हम देखेंगे, सोचेंगे कौन सा एक्सीलरेशन का फार्मूला लग रहा है,
वेलोसिटी का फार्मूला लग रहा है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला लग रहा है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला लग रहा है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लग रही है। कौन सा इसमें यहाँ पे जिसमें सारे वेरिएबल्स हैं मौजूद हो। अगर हम लेट्स सपोज देखें S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, इसमें नहीं ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे S है, यहाँ डेटा में S नहीं है। अगर हम देखते हैं VF फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VI प्लस AT, अगर हम ये फार्मूला लगाएं यहाँ पे देखेंगे क्या ये सारे वेरिएबल इस इक्वेशन के अंदर मौजूद हैं। हाँ, ये सारे वेरिएबल इस इक्वेशन के अंदर मौजूद हैं, मीन्स ये फार्मूला इस्तेमाल होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग वैल्यू, मीन्स इसी फार्मूले के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर हम इनके वेरिएबल्स के वैल्यू पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यू। हम किसके अंदर, इसी के अंदर, मीन्स VF इज इक्वल टू VI कितना है 15 मीटर पर सेकंड प्लस A कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में A मल्टीप्लिकेशन की मीन्स A मल्टीप्लाई T का वैल्यू कितना है, T का वैल्यू है 6 मीन्स 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी ये 6 सेकंड है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। VF इज इक्वल टू 15 प्लस 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आएगा 30। और उसके बाद VF इज इक्वल टू 15 प्लस 30 क्या होगा 45 मीटर पर सेकंड, मीन्स जो हमें मालूम करनी थी फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बस आफ्टर 6 सेकंड, 6 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी 45 मीटर पर सेकंड। ये हमारा आंसर है।